जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुटेरिया की तरफ से, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 3 तक क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी इस बुक का सेट बनाना है तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो ग्रुप चल रहा है उसमें प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है ना आपका बेहतर आपका एग्जाम में आपका क्या होगा, स्कोर आएगा। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक तो हर जगह आपके मार्केट में मिल रहा है तो आप जाके वहाँ से बुक ले सकते हैं। अगर लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना हर बुक का, तो आप सभी लोग जो है ना बिल्कुल ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में जो है ना कौन शामिल होते हैं, बताइए। करा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में जो है ना कौन शामिल होते हैं, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या है तो शामिल होते हैं। तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबलीय मत के द्वारा जो है ना किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करानीन में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन है सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि प्रधानमंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। आगे करा है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये क्या है आपका गलत है। और सी नंबर करा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती की गई है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 का 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होते हैं जिसका प्रधान जो है ना प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए करा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में जो है ना संशोधन किया गया था, बताइए। करा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्रों में संशोधन जो है ना किया गया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रस्तावना और क्या होगा नीति निर्देशक तत्व और क्या होगा मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 अब तक है क्या है सबसे बड़ा जो है ना संविधान संशोधन है। और याद रखिए इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे और साथ ही कुछ नए नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का है कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है किसको, बताइए। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है किसको, बताइए। तो ये क्या होगा, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। किसको, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। ठीक है, तो याद रखिए ना कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 करा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट जो है ना निम्न में से किसे सौंपता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति। किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को जो है ना सौंपता है। नेक्स्ट आइए करें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है ना हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसकी उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आइए करा है कि लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है किसके लिए, बताइए। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित जो है ना नहीं किया जा सकता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित जो है नहीं किया जा सकता, बताइए। किसका नहीं हो सकता है, बताइए क्या होगा।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद जो है ना 20 और 21 होगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करती है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार जो है ना स्वतः ही क्या है, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है ना 359 जो है अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उनकी कितनी बार भी जो है ना पुनः मनोनयन हो सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 करा कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा जो है ना की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अशोक मेहता समिति। क्या होगा, अशोक मेहता समिति होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है ना उत्तरदायी होती है, यह वर्णन जो है ना कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह वर्णन जो है ना कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, अनुच्छेद कितना 75 के 3 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें एक सही कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि बिहार में जो है ना कुल 5 रामसर स्थल है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। बिहार में अब जो है ना 5 नहीं, कुल कितना रामसर स्थल है, तो 6 है। कौन कौन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला बोलेगा तो कांवर झील है जो कहाँ है, बेगूसराय में है। दूसरा बोलेगा तो नागी है जो कहाँ है, जमुई में है। और नकटी बोलेगा तो जमुई में है। गोकुल जलाशय बोलेगा तो बक्सर में है। उदयपुर झील बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण में है। और गोगाविल झील बोलेगा तो कटिहार में। ये 6 आपका क्या है, वर्तमान में बिहार में 5 जो है ना रामसर स्थल है। दूसरा करा है कि नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। बात करें कि नागी और नकटी दोनों क्या है, जमुई में है। और ये सब क्या है, ये दोनों जो है ना मानव निर्मित क्या है, तो स्थल है। और तीसरा करा है कि कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है, ये क्या है, तो आपका गलत है। अभी बोले थे ना कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है, इसलिए इसमें क्या होगा, तो डी नंबर होगा। इसमें तीनों जो है ना आपका गलत है, सही कोई नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पे विचार कीजिए, इसमें 2 कथन दिया हुआ है, दोनों में से जो है ना कौन सही, बताइए। सही कूट का चयन कीजिए, इसमें सही कौन है, बताइए। इसमें जो है ना सही कौन सा है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, ये क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है ना, जब सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक पास होती है तो यह घटना उपसौर कहलाता है। और उपसौर वाला जो स्थिति होता है ना 3 जनवरी को होता है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसे अपसौर कहते हैं, क्या बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, उपसौर होगा, वहाँ पे क्या होगा, अपसौर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बांग्लादेश, कह रहा है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा जो है ना साझा करता है, बताइए। बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 5। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वे राज्य जो है ना असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का रहा है, कैटमरी घास के मैदान जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। कैटमरी घास के मैदान जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, न्यूजीलैंड में। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए, पहला मेसेटा का पठार कहाँ है, तो स्पेन में, ये क्या आपका सही है। ग्रेट बेसिन का पठार बोलेगा तो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये क्या है, तो सही है। और चियापास का पठार बोलेगा तो अर्जेंटीना में है, ये क्या है, तो आपका गलत है। चियापास का पठार बोलेगा तो अर्जेंटीना में नहीं, कहाँ है, मैक्सिको में है, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। और अब सीरिया का पठार बोलेगा तो अफ्रीका में है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है ना कौन सा है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भील है। कौन सा है, तो भील है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है, सूची 1 को जो है सूची से क्या करना, मिलाना। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे क्या है, तो राज है। चलिए बताइए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए।
बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। और मानस बोलेगा तो कहाँ है, तो असम में है। और नामदफा बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप जो है ना कहा जाता है, बताइए। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, किसको बोलते हैं बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑस्ट्रेलिया को। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है, बताइए। एरेवान जो है निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्मेनिया का है। किसका, आर्मेनिया का है। आर्मेनिया की राजधानी बोलेगा एरेवान है। स्लोवाकिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, ब्रास्तिलावा है। कहाँ है, ब्रास्तिलावा है, ठीक है। और स्लोवेनिया की राजधानी बोलेगा तो ल्यूबियाना है। और जॉर्जिया का राजधानी बोलेगा तो त्बिलिसी है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, वियना है। तो यहाँ पे एरेवान का बोलेगा तो किसका है, तो आपका जो है राजधानी आर्मेनिया है। और आर्मेनिया की राजधानी कहाँ, एरेवान है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कारण इनमें से कौन सा कथन क्षोभ मंडल के संबंध में जो है ना सत्य है, बताइए। करा इनमें से कौन सा कथन जो है क्षोभ मंडल के संबंध में क्या है, तो सत्य है, बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, क्या है, सबसे ये जो है ना गलत है, सबसे निचली परत है। आगे कह रहा है इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये क्या है, गलत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। क्षोभ मंडल जो होता है ना, वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली एवं सघन परत होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कह रहा है कि मालदीव एवं मिनी क्वाई के मध्य कौन सा चैनल जो है ना अवस्थित है, बताइए। मालदीव एवं मिनी क्वाई के मध्य जो है ना कौन सा चैनल अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा 8 डिग्री चैनल। कितना होगा, तो 8 डिग्री जो है ना चैनल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि लाल मिट्टी मतलब रेड सॉइल, लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण जो है ना होता है, बताइए। लाल मिट्टी मतलब रेड सॉइल का रंग जो है ना लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लॉ ऑक्साइड। क्या होगा, तो लॉ ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पुष्मित शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, वो अंतिम मौर्य शासक जो है ना कौन था, बताइए। कह रहा है पुष्मित शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, तो वह अंतिम मौर्य शासक जो है ना कौन था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनिमयन अधिनियम 1829 जो है लाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनिमयन अधिनियम 1829 लाया गया था, बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेंटिंग था। कौन था, बेंटिंग था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर जो है ना किस तिथि को हुआ था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। कितना, 24 सितंबर जो है 1932 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि 16 अगस्त, याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है ना व्यवस्था किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, और इसमें दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त किया गया तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लाला लाजपत राय के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है, लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया था। तो 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो लाला लाजपत राय तथा महासचिव बोलेगा दीवान चमन लाल को जो है ना बनाया गया था। नेक्स्ट आया करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब जो है ना प्रारंभ किया गया था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः जो है ना कब प्रारंभ किया गया था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3 जनवरी 1932 को जो है ना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की जो है ना स्थापना की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी, बताइए किसका किया गया था। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दीवाने मुक्तराज का जो है ना स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का जो है ना राज स्थापित हुआ था, बताइए।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है ना किस वंश का राज स्थापित हुआ था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सैयद वंश का जो है ना स्थापना हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को जो है ना नष्ट कर दिया था, और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का जो है ना अंत हो गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 31 कह रहा है कि सल्तनत काल में भूराष्ट्र का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? बताइए। कह रहा है ना कि सल्तनत काल में भूराष्ट्र का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चौधरी था। कौन था? चौधरी था। ठीक है। तो सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक आदियों की इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना थी। ठीक है। और याद रखिए कि ग्राम स्तर पर चौधरी जो है ना भूराष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा जो है लाया गया था? बताइए। इल्बर्ट बिल जो है ना किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रिपन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट आगे करा कि किस शासक के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? बताइए। किस शासक के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आइए, करा कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में जो है निर्मित हुई थी? बताइए। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है ना किस शैली में निर्मित हुई थी? बताइए। क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मथुरा शैली। क्या होगा? तो मथुरा शैली होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सार्जेंट आयोग का संबंध जो है ना किस क्षेत्र से था? बताइए। सार्जेंट आयोग का जो संबंध था ना किस क्षेत्र से था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शिक्षा के विकास हेतु क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है ना किसने दिया था? बताइए। एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा है ना किसने दिया था? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, हिटलर दिया था। कौन दिया था? हिटलर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? बताइए। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन जो है ना कब किया था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1935 में। कब किया? 1935 में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी? बताइए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? CSF बोलते हैं। तो CSF का स्थापना कब किया गया था? तो 1868 के तहत किया गया था, लेकिन इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था CSF का? तो 1969 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। मतलब अधिनियम था 1968, स्थापना हुआ तो 1969 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है ना किस वर्ष की गई थी? बताइए। अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है ना किस वर्ष की गई थी? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना का जो है ना शुरुआत किया गया था। और ये देखिए क्वेश्चन जो आपका है ना बिहार दरोगा 1799 का जो प्रीम एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष जो है ना हस्ताक्षर किया था? बताइए। कह रहा है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष जो है ना हस्ताक्षर किया था? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1976 में। कब किया था? 1976 में। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बताइए। मतलब इनपुट मतलब क्या है? इसको इंडिकेट कर मतलब कमांड देना। बताइए कौन इसको जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका स्कैनर क्या है? तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है? बाहर निकालता नहीं। आपका क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे बी क्या है? प्रिंटर जो है ना आपका क्या? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ना कौन सा? बताइए। निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ना कौन सा है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आइए, और आवत भाटा बोलेगा कहाँ है? राजस्थान में है। नलोरा बोलेगा तो यूपी में है। काकरापारा बोलेगा गुजरात में है। कैगा बोलेगा तो कर्नाटक में है। कलपक्कम बोलेगा कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ना, बताइए। कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ना कहाँ स्थित है? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रोम में। कहाँ है? तो रोम में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी है। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को जो है ना मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उदय भूमि जो है निम्न में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? बताइए। उदय भूमि जो है निम्न में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? किसका है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, KR नारायण का है। किसका है? KR नारायण का। जब उदय होता है ना, जब सूर्य भगवान उगते हैं तो क्या बोलते हैं? पहले नारायण करते हैं तो क्या होगा? KR नारायण। ठीक है।
नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का जो संबंध है फुटबॉल खेल से नहीं है, बताइए किसका नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका जो पहला दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्या है, फुटबॉल से नहीं है। डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। आशुतोष कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। लेकिन आपका दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा है किससे है, तो क्रिकेट से है। किससे, तो क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष जो है ना फहराया गया था, बताइए। ओलंपिक ध्वज को जो है ना सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1920 ईस्वी में फहराया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध जो है ना किस शास्त्रीय नृत्य से था, बताइए। प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध जो है ना किस शास्त्रीय नृत्य से था, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भरतनाट्यम से। किसे, तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था, बताइए। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण जो है ना किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा PSLV C-25 से जो है ना लॉन्च किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ना कौन सा है, बताइए। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है ना कौन सा है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी, बताइए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था कब किया गया था, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1964 में। कब किया गया था, 1964 में। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है ना 4 वर्ष की थी, बताइए। करा कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ना 4 वर्ष का था, बताइए किसका था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 5वीं का था। किसका था, 5वीं का था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से 1978 तक था। जो वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही इस योजना को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्थिर ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन जो है ना आपका क्या है सत्य नहीं, मतलब क्या है, गलत है, बताइए। स्थिर ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य नहीं मतलब क्या है, गलत है, बताइए कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्थिर ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या है, तो सही है। और स्थिर ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सभी क्या है, तो सत्य है। क्या होगा, 1 मिनट नहीं पूछा था ना, तो ये भी आपका क्या होगा, तो गलत होगा। 1 मिनट यहाँ आपका क्या, 1 मिनट फिर से देखिए। यहाँ बोल रहा है ना कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सही नहीं मतलब कौन गलत है। तो देखिए आपका जो है स्थिर ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये क्या आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो है ना आपका बी भी गलत है। और स्थिर ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, स्थिर ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी जो है ना आपका सत्य है। तो याद रखिएगा कि स्थिर ऊर्जा जो है ना क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, नहीं होगा यहाँ पे। और ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और स्थिर ऊर्जा संचित ऊर्जा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका तीनों जो है ना गलत है। यहाँ पे सही नहीं पूछा था ना, तीनों यहाँ पे क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 का है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कह रहा है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना किसने किया था, बताइए। बायोडायवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग है ना सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जी रोशन ने किया था। किसने किया था, जी रोशन ने किया था, ठीक है। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार जो है ना वाल्टर जी रोशन ने 1985 में किया था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि बायोडायवर्सिटी जो है ना जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो है ना 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव जो है ना आकर्षित होती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होती है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पहला जो है ना आपका ध्वनि तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड जो है ना किसका बना होता है, बताइए।
शुष्क सेल का जो एनोड है ना किसका बना होता है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्बन का जो है ना बना होता है। नेक्स्ट है करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m होती है, बताइए क्या? बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है कितना? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा m बराबर क्या होगा? 1 + p/, क्या होगा? p + dy क्या होगा? f होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, मतलब इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए इसमें जो गलत है ना कौन है? तो देखिए पहला नाभिकीय मॉडल बोले किस पे आधारित है? तो अनरेस्ट रदरफोर्ड, ये क्या है आपका? सही है। ग्रहीय मॉडल जो है ना बोले नील्स बोर, ये क्या है आपका? सही है। और क्वांटम मॉडल किसने दिया था? तो एरविन सेरिंगडिंगर ने दिया था, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी क्या है? सम्मिलित है। यहाँ पे सभी क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा है क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक जो है ना बंधन होता है, बताइए क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एकल सहसंयोजक बंधन होता है। क्या होता है? एकल सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है ना परागणकारी है, बताइए कौन है? तो यहाँ पे देखिए आपका चमगादड़ भी है, आपका मधुमक्खी भी है, पक्षी भी है, और यहाँ पे क्या उत्तर होगा? सभी होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पराग कणों के स्त्री केसर के प्रतिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो है ना परागकण कहते हैं। ठीक है, और याद रखिए ना कि अधिकांश पादपों में परागण जीवों जैसे मधुमक्खी, तितली, कीट, पक्षी, चमगादड़ द्वारा जो है ना होता है, और वायु, जल आदि जो है ना परागकण की क्या है? जैविक घटक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 का है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, बताइए। बोल रहा है कौन जो है ना पादप हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना जेरुलिन है, ऑक्सिन है, लेकिन आपका जो है ना एपिनेफ्रिन क्या है? नहीं है, और साइटोकाइनिन है। तो बोल रहा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जेरुलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, लेकिन एपिनेफ्रिन क्या है? तो नहीं है। ठीक है, तो पादप हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो पादप वृद्धि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और एपिनेफ्रिन है ना, ये क्या है? जंतु हार्मोन है जो तनाव के दौरान स्रावित होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? मिलाना है। तो बताइए पेप्टिक व्रण का क्या होगा, बताइए पेप्टिक व्रण का जो है ना क्या होगा? इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या होगा? तो बैक्टीरिया होगा। डेंगू का बोलेगा तो क्या होगा? डेंगू का जो है ना आपका वायरस हो जाएगा। और फाइलेरिया का बोलेगा तो क्या होगा? फाइलेरिया का जो है ना क्रीम ही होगा। और मलेरिया का बोलेगा तो क्या होगा? प्रोटोजोआ होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो 4, 1, 3, 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए कराइकिनिन में से कौन अनुवांशिक रोग है, बताइए कौन जो है ना अनुवांशिक रोग है, कौन है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी क्या अनुवांशिक रोग है? क्या? हेमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, और सीजोरोफिया भी है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? कौन आता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। क्या क्या है? तो स्कैरिस भी आता है, फ्लोरेसिस भी आता है, और आपका पिनभर भी आता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लार में मुक्ता जो है ना कितने प्रकार के पाचक एंजाइम जो है ना पाए जाते हैं? लार में मुक्ता कितने प्रकार के पाचक एंजाइम जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, 2 बार। कितने पाए जाते हैं? 2। ठीक है, तो मनुष्य में 3 जोड़ी जो है ना लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, और लार में मुक्ता 2 प्रकार की क्या है? पाचक एंजाइम होती है। एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम होता है। नेक्स्ट आइए करा अधिकांश कीट शोषण करते हैं, कैसे करते हैं, बताइए। अधिकांश जो कीट है ना शोषण करते हैं कैसे, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट आइए करा 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के जो है ना बराबर होता है, बताइए। 1 किलो कैलोरी का जो मान होता है ना कितना जूल के बराबर होता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 4184 जूल के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए करा कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हीलियम। क्या होगा? तो हीलियम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन से गैस का निर्माण करते हैं, बताइए। क्वेश्चन करा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन से गैस का निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में करवाहट की जो है ना संवेदना होती है, बताइए। मनुष्य की जीभ के किस भाग में करवाहट की संवेदना होती है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पिछला भाग में। किस में होता है? पिछला भाग में। आगे देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में जो है ना बदलता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में जो है ना बदलता है? कौन बदलता है?
तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पेप्सिन। क्या होगा? तो पेप्सिन होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से जो है ना बनता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जो है ना सबसे तीव्रता से बनता है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी होगा। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा जो है ना होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या है? कैल्सिफेरॉल है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं शोषण नलियाँ क्रॉस करती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं शोषण नलियाँ जो है ना क्रॉस करती है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी होगा। नेक्स्ट आइए, कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व क्या है शामिल होते हैं? बताइए, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व क्या है शामिल होते हैं? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पी ब्लॉक। क्या होगा? पी ब्लॉक होगा। नेक्स्ट आइए, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन डेविल हंट जो है ना कहा गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन डेविल हंट जो है ना कहा गया है? बताइए, कौन सा देश है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बांग्लादेश। कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। तो ऑपरेशन डेविल हंट नामक बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रसिद्ध गायक किसको जो है ना किसके द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी द्वारा पेश का अधिकारी गीत जीतो बाजी खेल ने जारी करने की जो है ना घोषणा की है? बताइए, कौन सा प्रसिद्ध गायक है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आतिफ असलम है। कौन है? आतिफ असलम है। चलिए आगे देखिए, करा कि इनमें से किसने जो है ना द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? बताइए, इनमें में से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजेश तलवार ने लिखा है। किसने लिखा? राजेश तलवार ने लिखा है। चलिए आगे देखिए, करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेश नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेश नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? बताइए, कहाँ किए हैं? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा मोतिहारी। कहाँ? बिहार में। चलिए आगे देखिए, करा कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए ताराबंदी जो है ना ताराबंदी योजना शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य सरकार से जुड़ी है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए ताराबंदी योजना शुरू की गई है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है ना किया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है ना किया गया है? कहाँ किया गया? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र जो है ना MK3 का आधिकारिक तौर पर जो है नाम बदलकर क्या किया गया है? बताइए, क्वेश्चन करा है कि भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र जो है ना MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम जो है बदलकर क्या किया गया है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गांडीव किया गया। क्या किया है? गांडीव किया गया। नेक्स्ट आइए, कराए कि यहाँ पे करा एक विशिष्ट कुछ भाषा में जो है ना मतलब बोल रहा है, देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है, रस्टी को जो है ना QTRX से लिखा जाता है, तो उस कुछ भाषा में जो है ना फ्रेड को जो है ना फ्रीड को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, यहाँ पे क्या होगा? इसको बनाना है, इसका रीडिंग का जो है बना लीजिए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो आपका 86 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपका यहाँ पे 87 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 88 नंबर देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि माई ग्रैंडफादर वाज ए फार्मर एंड ही खालिस्तान 3 एकरेस ऑफ क्या होगा? लैंड होगा। बताइए, क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, कल्टीवेटेड होगा। क्या होगा? कल्टीवेटेड होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 करा कि द राइटर डिक्लेयर दैट खालिस्तान चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्या होगा? क्रिमिनल एक्ट। बताइए, क्या आएगा? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रॉबिंग होगा। क्या होगा? रॉबिंग होगा। चलिए आगे देखिए, 90 का क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 90 का जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए, आपका 91 देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है कौन सा? बताइए, अभ्यागत शब्द में जो उपसर्ग है ना कौन सा है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अभी है। क्या है? तो अभी है। चलिए आगे देखिए, कार्यान्वित में से संयुक्त वाक्य जो है ना कौन सा है? बताइए, इसमें बोल रहा संयुक्त वाक्य जो है ना कौन सा है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा कर की, पर तुम जो है ना आए।
तो बोला निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है, तो मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम क्या है ना आए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आई जो है ना आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94, कराए कि रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक जो है ना कौन सा बताइए। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक जो है ना कौन सा बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपादन कारक है। क्या है, तो अपादन कारक है। चलिए आगे देखिए, कराए यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्तियों में जो है ना आप क्या है बताइए। कराए यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्तियों में जो आप है ना क्या है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। निजवाचक क्या है, सर्वनाम है। क्या है, तो निजवाचक जो है ना सर्वनाम है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का जो है ना अनेकार्थी नहीं पूछा है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विधि का अनेकार्थी नहीं है, बताइए कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका कानून है, पद्धति है, व्यवस्था है, लेकिन आपका प्रभाव क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइए। बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें शुद्ध तरीके से जो लिखा हुआ वाक्य है ना कौन सा है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आज रविवार है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा गया, लेकिन आज रविवार का दिन है, क्या है आपका गलत है। जो करेगा वह भरेगा, ये क्या है गलत है। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे सही क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका बी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 98 मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंस जो तो सॉरी मध्य निषेध का जो ग्रुप चल रहा है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। उसमें सोल्यूशन पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन भी मिलता है, आपको बनाइए। जस्ट उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको जो है सोल्यूशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको मिलाइए, फिर आंसर अच्छे से पढ़िए कि हाँ जो सोल्यूशन रहता है ना डिस्कशन लिखा हुआ वो अच्छे से पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा 4 से 5-10 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जुड़िए और बिल्कुल जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा, तो बी होगा। तो ये आपका क्राइटेरिया जो है ना आपका मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जो है ना मध्य निषेध कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, देखिए इसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, इसमें आपका वॉल्यूम 2 का जो लगभग आपका 20 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। इसमें यूथ का भी चल रहा है, बाकी अभी जो वर्तमान में चल रहा है यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप देखिए आपको इस नंबर पे जो है ना 7549392490 इस नंबर पे 99 रुपये पेमेंट करके, और ये नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर ही है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आधा से 1 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और बाकी बिहार सीजल का अगर तैयारी करते हैं तो 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका 5 प्रैक्टिस सेट हुआ है। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट बिहार से लगाना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी फ़ी बात करें तो इसका भी फ़ी जो है 99 रुपया है। तो आप इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है ना लिंक ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको ग्रुप का लिंक वो दे देंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक करके क्लास को जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।